इसी खबर पे हूँ और सबसे पहले जैसे ही ये खबर सुबह निकल कर आई 18 तारीख को कि आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली के जंगलों के इलाके में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 6 माओवादी मारे गए। सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा कि हिड़मा मारा गया है, तो मैंने कहा हिड़मा कैसे मारा जा सकता है। मतलब ऐसा उसका जो इमेज बन गया था कि हिड़मा तो अजर अमर है, वो मरेगा ही नहीं। कई लोग तो ये भी पूछते थे मुझसे कि हिड़मा कोई है भी या ऐसे कोई छद्म नाम जैसे विकल्प अभय होते थे। तो हमको बताना पड़ता था कि हिड़मा है, हिड़मा की माँ है, हिड़मा का गांव भी है। और जो लोग नहीं मानते थे हिड़मा है, अब उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उन बहुत सारी लकड़ियों में एक जो शव जल रहा है वो हिड़मा का है, जिसे उसकी माँ ने भी स्वीकार किया और उसके परिवार वालों ने। जब पहले ये खबर आई कि हिड़मा मारा गया तो मुझे भी अपने कानों में भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता था कि सिर्फ 6 लोगों के साथ हिड़मा कैसे मारा जा सकता है। हिड़मा के साथ तो पूरी बटालियन रहती है, उसके 3 लेयर में सुरक्षा रहती है। 3 दिन से ये सवाल है। हालांकि इसके का हित निहित है, जो कहती है कि उसका उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करनी है। जल जंगल जमीन की बात करती हुई एक ऐसी विचारधारा जो इन्हीं जवानों के प्राण लेने से पीछे नहीं हटती है, वो विचारधारा जो अब बस्तर की सरजमी से समूल खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो विचारधारा जिसने 40 सालों तक इस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के कदम पड़ने नहीं दिए थे, आज उस पुवर्ती में ये जवान, आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ आपको जवान ही जवान नजर आ रहे हैं। आज ये जवान यहाँ पर उस के अंतिम संस्कार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये कितनी विरोधाभासी घटना है, ये कितनी बड़ी घटना है, कितनी महत्वपूर्ण घटना है। हम लगभग माडवी हिड़मा के घर से 30 मीटर की दूरी पर हैं और हमें विलाप करती हुई महिलाओं की रुदन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्रंदन हो रहा है। आप समझिएगा कि हम कौन सा दृश्य देखने जा रहे हैं, लेकिन जिस दृश्य को हम शुरुआती कदम इस गांव में रखते हुए देख रहे हैं, वो दृश्य हमें चौंका रहा है। 2 घोर शत्रु एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने वाली, आज एक शत्रु के शव की रक्षा करते हुए या उसके अंतिम संस्कार की सुरक्षा में लगे हुए इन जवानों की पलटन को देखिएगा, इस दल बल को देखिएगा। और एक तरफ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद हैं, उस तरफ महिलाएं बिलख रही हैं, रो रही हैं। कल जब हम इस जगह पर आए हुए थे तो जो दृश्य हमने देखा था, हमने बस्तर जंक्शन की स्क्रीन पर, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। हम अपने आप को मीडिया वाले बोलते बोलते पहुँचे। मीडिया कर्मचारी की देन है, मैं इनके यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना मुझे भी पहुँचने नहीं दिया जाता। ऐसा और क्या कहेंगे, हिड़मा की मौत हो गई, अब ये तो एक मौत की हत्या की गई, पर हिड़मा की आवाज़ बुलंदी रहेगी। हिड़मा की आवाज़ कभी खत्म नहीं आएगी। हिड़मा की क्रांति बने रहेगी तब तक, जब तक आदिवासियों का जुल्म करना सरकार बंद नहीं करेगी, तब तक अगर यहाँ का जंगल छीनना बंद नहीं करेगी, तब तक हिड़मा की क्रांति बेकार नहीं जाएगी। हिड़मा का लड़ाई जारी रहेगा। हिड़मा तो सिर्फ एक शरीर तो जा रहा है ना, उसके विचार है, उसकी सोच कई बस्तर के उन जंगलों में मौजूद है। वो क्रांति आएगी, जुल्म करना बंद करे सरकार, तभी खत्म होगा। हिड़मा के अंतिम संस्कार में मैं हूँ और देखिए ये उसके पूरे परिवार के जो लोग हैं और उसके गांव के लोग हैं, वो पूरे यहाँ पहुँचे हुए हैं और हिड़मा के शव को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए और रोने की भी तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर, और खाली तस्वीर आप देखिए जब हिड़मा देश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर, या कहूँ प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर जब मारा गया है, तो उसके अंतिम यात्रा में कितनी अधिक भीड़ है। हिड़मा के अंत्येष्टि में जो लोग शामिल हुए उनसे बात
की बातें नहीं आती हैं, क्योंकि जितने लोगों की नौकरी लगती है वो यही कहते हैं कि हमारा बिना पैसे का काम हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और इन सब फ्रॉड से बचें।